गाड़ियों की मशहूर दो जापानी कंपनियों होंडा और निसान के 2026 तक इत्तेहाद की खबर से वर्ल्ड ऑटो इंडस्ट्री गूंज उठी। दुनिया के नक्शे पर तेजी से फैलती चीनी कारसाज कंपनियों से तहफुजात महसूस करती जापान की अहम कारसाज कंपनियां होंडा और निसान 2026 तक इंजमाम के लिए टेबल टॉक पर आ गईं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक होंडा निसान दोनों कारसाज कंपनियों की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि यह जापान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक तारीखी मोड़ है। तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स अब दुनिया के तवील अरसे से गालिब विरासत वाली कारसाज कंपनियों के लिए सरदर्द बन रहे हैं। इस मुआहदे के बाद यह टोयोटा वोक्सवैगन के बाद गाड़ियों की फरोख्त के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो ग्रुप बन जाएगा। इससे दोनों कंपनियों को टेस्ला और BYD जैसे तेज रफ्तार चीनी मध्य मुकाबल कंपनियों के मुसाबकत वसाइल का इश्तराक करने का मौका भी मिलेगा। जापान की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो मेकर होंडा और नंबर 3 कंपनी निसान का इंजमाम आलमी ऑटो इंडस्ट्री में 2021 में फियाट क्राइसलर ऑटोमोबाइल और PSA के इंजमाम के बाद सबसे बड़ी तब्दीली होगी। दोनों कंपनियों का कहना है कि मित्सुबिशी मोटर्स भी इसमें शामिल होने पर गौर कर रही है और जनवरी 2025 के आखिर तक फैसला भी कर लेगी। होंडा, निसान और मित्सुबिशी तीनों कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ने टोक्यो में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होंडा के CEO तोशीहिरो मेबे ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और खुद मुख्तार ड्राइविंग के तकनीकी रुझानात का हवाला देते हुए कहा कि चीनी ऑटोमेकर्स और नई कंपनियों के अरूज ने कार की सनत को काफी हद तक तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें 2030 तक इनसे लड़ने की सलाहियतें पैदा करना होंगी, वरना हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। होंडा और निसान मुमकिना इंजमाम के जरिए 191 अरब डॉलर की मुश्तरका फरोख्त और 30 खरब यन से ज्यादा का ऑपरेटिंग मुनाफा हासिल करने का इरादा रखती हैं। इनका मकसद अगस्त 2026 तक होल्डिंग कंपनी कायम करने से पहले जून 2025 तक दोनों कंपनियों के शेयर्स को डीलिस्ट किए जाने तक बातचीत मुकम्मल करना है। होंडा, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 अरब डॉलर से जायद है और निसान के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना इजाफी है, इंजमाम के बाद कंपनी के बोर्ड की अक्सरियत का तकर्रुर करेगी। मित्सुबिशी मोटर्स के साथ मिलकर जापानी ग्रुप की आलमी फरोख्त 80 लाख यूनिट से जायद हो जाएगी। इस वक्त तीसरे नंबर पर जनूबी कोरिया की होंडाई और किया है। गुज़िश्ता हफ्ते राइटर्स ने खबर दी थी कि होंडा और निसान अपनी शराकत दारी को मजबूत बनाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं, जिसमें इंजमाम भी शामिल है। मार्च में दोनों ने कहा था कि वो बिजली और सॉफ्टवेयर की तैयारी में ताउन पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने अगस्त में मित्सुबिशी मोटर्स के साथ ताउन को वसी किया। गुज़िश्ता माह निसान ने चीन और अमेरिका की अहम मार्केटों में अपनी फरोख्त में कमी के बाद 9000 मुलाजमतें और अपने आलमी पैदावारी सलाहियत में 20% में कमी के मंसूबे का ऐलान किया था। होंडा ने चीन में फरोख्त में कमी की वजह से तवक्को से भी बदतर आमदनी का बताया था, जबकि मोटरसाइकिल और हाइब्रिड कार के कारोबार ने इसे निस्बतन मुस्तहकम माली बुनियाद हासिल करने में मदद की। ताहम होंडा के ओहदेदार ने बताया कि इस इकदाम का मकसद निसान को बचाना नहीं है, निसान के कारोबार में तब्दीली इंजमाम के लिए शर्त है। दीगर गैर मुल्की कारसाज इदारों की तरह होंडा और निसान भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चीन में BYD और जदीद सॉफ्टवेयर से लेस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें बनाने वाली दीगर मकामी कंपनियों की वजह से अपनी जगह खो चुकी हैं।